वेलकम जी। म्यूचुअल फंड के वर्तमान और संभावित निवेशक, आज दीपावली की मुहूर्त ट्रेडिंग भी चल रही है, तो इस अवसर पर मैंने आपके लिए एक मोतीलाल ओसवाल का रिसेंट एनएफओ आया है जो कि 29 तारीख को शुरू हो चुका है और 6 तारीख को खत्म हो जाएगा। तो मैंने सोचा आप तक इसकी सूचना पहुंचा देना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं मोतीलाल ओसवाल का जो एनएफओ आया है उसका नाम है सर NMSI CIF। NMSI का मतलब निफ्टी मिड स्मॉल इंडिया, CIF का मतलब कंजम्पशन इंडेक्स फंड। ये 29 तारीख को आ गया है, 6 तारीख को खत्म होने वाला है। आखिर क्यों भरोसा कर रही है मोतीलाल इन स्मॉल और मिड कैप कंपनियां जो कि कंजम्पशन सेक्टर की है, ये इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और कैसे आप इसमें बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं लॉन्ग टर्म में निवेश करके, वो भी आपको बताने वाला हूं। हाँ, मेरे वीडियो को, चैनल को अब तक सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, और साथ ही आप अपना सुझाव लगातार देते रहिए, सुझाव दीजिए ताकि आपके लिए हाई क्वालिटी वीडियो में आप लोगों तक प्रोड्यूस कर पाऊं, है ना। तो आपको बताता हूं सर कि आखिरकार मोतीलाल वालों के माइंड में ये चल क्या रहा था जब ये NMSI CIF फंड लेके आए। NMSI मतलब बता दिया है आपको, और इस CIF फंड क्यों लेके आए, इसके पीछे क्या रीजन है, क्योंकि बहुत सारे कंजम्पशन इंडेक्स के फंड मल्टीपल AMC के पास ऑलरेडी हैं। तो अभी इसके पीछे रीजन एक दो बड़ा ही तगड़ा सा है जो मैं आपको बताऊंगा। पहला, जो मैंने ऊपर टैगलाइन लिखा है वो देखो जी। टैगलाइन मैंने लिखा है बिलियन प्लस इंडियन बिल मैक्यू बिलियनियर। अब इसका आपको पूरा डिकोड करके बताता हूं, जल्दी से बताता हूं कि आखिर मैंने ये लाइन क्यों लिखा है मोतीलाल के संदर्भ में कि बिलियन प्लस पीपल आपको बिलियनियर कैसे बनाएंगे, वो मैं आपको बताने के लिए सर कुछ आंकड़े दिखा देता हूं। सर ईयर इधर लिख देता हूं, और हमारी नंबर ऑफ मिडल MIDDLE मिडिल क्लास इन इंडिया। ये देखो जी, 2020-21 में हमारे इंडिया में सर ज़्यादा नहीं, मात्र कितने थे, 432 मिलियन, लगभग 43 करोड़ लोग मिडिल क्लास इनकम के लोग थे जी। और यही आंकड़े 2030 तक बढ़ के 1.06 बिलियन, अभी हमारी आबादी लगभग 144 करोड़ है, जिसमें कि लगभग 100 करोड़ से ज्यादा 2030 तक ये मिडिल क्लास मिडिल इनकम ग्रुप होंगे, और 2047 तक आंकड़ा जाते जाते यही मिडिल क्लास इनकम ग्रुप हो जाएगा हमारा 6 बिलियन, यानी कि 166 करोड़ ऐसे लोग होंगे जिनको कि हम मिडिल क्लास में रखते हैं सर। और ये सबसे ज्यादा कंजम्पशन करते हैं डिस्क्रिशनरी एंड नॉन डिस्क्रिशनरी, ये भी बताऊंगा, डिस्क्रिशनरी एंड नॉन डिस्क्रिशनरी। अर्थात मात्र अभी से 5 साल बाद हमारे पास जो मिडिल इनकम ग्रुप है वो लगभग बिलियन प्लस में होगा। और ये बिलियन प्लस लोगों की इनकम कैपेसिटी कितनी होगी सर, वो भी मैं आपको बताता हूँ। इनकम कैपेसिटी होगी उनकी कम से कम 1.06 टू 6.46 लाख। ये जो 100 करोड़ लोग होंगे 2030 तक, ये जो 100 करोड़ प्लस जिसको कि बिलियन पीपल कहते हैं, ये बिलियन पीपल की इनकम कम से कम 4 लाख 5 लाख 6 लाख रुपए साल का होगा। और इसलिए मैंने आपको ये टैगलाइन बताया कि मोतीलाल इस पे भरोसा करती है कि बिलियन प्लस पीपल विल मेक यू बिलियनियर। कैसे बनाएगा, क्यों बनाएगा, ये बताता हूं। क्योंकि ये जो 100 करोड़ लोग होंगे ये मिडिल इनकम के लोग हैं जो कि खरीदारी ज्यादा से ज्यादा करते हैं, और खरीदारी हमेशा दो तरह की होती है, डिस्क्रिशनरी और नॉन डिस्क्रिशनरी। एक तो वो होता है जिसमें कि रोटी कपड़ा मकान है, वो तो खरीदना ही खरीदना पड़ेगा। लेकिन जब इंसान का इनकम बढ़ता है, थोड़ा फ्रिज ले लो, थोड़ा सोफा ले लो, थोड़ा कार ले लो, थोड़ा अच्छा वाला मोबाइल ले लो, लाइक दिस डिस्क्रिशनरी। तो इस तरह से डिमांड कंजम्पशन का जबरदस्त तरीके से बढ़ने वाला है, क्योंकि मिडिल क्लास हमारे इंडिया का बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। और अभी दिवाली में सर, ये जो अभी दिवाली खत्म हुआ है सर, आपको बताऊं हमने टोटल 4.06 ट्रिलियन का टर्नओवर रहा है सर इस दिवाली। ये जो अभी दिवाली कल अभी चल रही है, 4.06 ट्रिलियन का लोगों ने खर्च किया है, अर्थात लोगों ने खरीदारी करी है सर। दूसरी बड़ी चीज एक होता है सर D2D, दशहरा तो दिवाली, एक
प्री D2D, जिस मोबाइल मार्केट की बात अगर बताओ जो कि हाई क्वालिटी एंड हाई एंड मोबाइल है सर, वहां पे D2D अगर बात करूं तो 8% का सीधा उछाल है, जबकि मात्र 3 से 4% D2D प्री D2D दशहरा टू दिवाली इसमें था, तो 4% का सीधा डिमांड में इजाफा आप देख पा रहे हैं। इसी तरह से हर मार्केट में कंजम्पशन के क्षेत्र में सर जबरदस्त तरीके से उछाल आने वाला है, और इस वजह से मोतीलाल ने, SBI के पास भी कंजम्पशन इंडेक्स फंड है, लेकिन वो पूरा कंजम्पशन इंडेक्स फंड है, और ये कितना है सर, ये है, इसमें स्मॉल कैप और मिड कैप की कंपनियों में पैसा लगाएंगे। ये मैंने जनरल एनालिसिस बताया था कि बिलियन प्लस पीपल मेक यू बिलियनियर, ये नॉर्मल एग्जांपल देके आपको बताने की कोशिश करी। आइए एक दो फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, और फंडामेंटल एनालिसिस के लिए चूंकि यह फंड क्या है, ये फंड है NMSI CIF, मतलब ये आपका कंजम्पशन इंडेक्स फंड है, CIF इंडेक्स, अर्थात इसका ऑलरेडी इंडेक्स मौजूद है। कभी भी बड़े से बड़े यादान्या इन्वेस्टमेंट में मैंने परिमल सर को सुना कि वो लगातार कह रहे थे कि उस इंडेक्स में आप पैसा लगाइए जो इंडेक्स का कम से कम 10 साल प्लस का बेस ईयर का आंकड़ा हो। तो ये जो इंडेक्स बना, कौन सा इंडेक्स, CIF कंजम्पशन इंडेक्स फंड, किसका, मिडिल स्मॉल का, ठीक है ना सर, मिडिल और स्मॉल कैप का बेस ईयर है सर, बेस ईयर का मतलब कब से आंकड़े को आपने पढ़ना शुरू किया, तो बेस ईयर सर अप्रैल 2005 है, यानी कि बेस ईयर इस इंडेक्स का बहुत पुराना बैक टेस्टेड डेटा है इनके पास, ऐसा नहीं कि 2 साल 4 साल का है। तो बेस ईयर इस NISM CIF का कितना है सर, 2005 लॉन्च किया था इसको इन्होंने, NSE वालों ने 2022 में, ठीक है ना सर। दो बातें बताऊंगा, जो ही स्मॉल कैप और मिड कैप का भी आए सर, बीटा चेक किए बगैर मत लगाना पैसा, रिटर्न देख के केवल पैसा मत लगाना, इसलिए मैं भी आपको इस इंडेक्स का पहले बीटा ही चेक करवाता हूं। फंड बीटा का क्या मतलब होता है, रिटर्न में उतार चढ़ाव कितना हुआ है, क्योंकि मिडिल कैप और स्मॉल कैप की कंपनियों में पैसा लगेगा, तो फंड में कितना उतार चढ़ाव रहा है सर, इसको जानते हैं हम बीटा से। और फंड कांस्टेंट रहता है ना सर, तो फंड कांस्टेंट को लोग बोलते हैं 1। अगर फंड बीटा किसी चीज का 1 है तो इसको नॉट वोलेटाइल बोल सकते हैं, वोलेटाइल। और 1 से अगर ज्यादा है, 1 से ज्यादा, तो इसको बोलेंगे ज्यादा वोलेटाइल, अर्थात 1 से अगर ज्यादा है तो ये ज्यादा उतार चढ़ाव देगा, और 1 से अगर कम है इट मीन्स कि इसमें कम उतार चढ़ाव आएंगे। और इस सब को कंक्लूड कर दूं तो ज्यादा बीटा मतलब ज्यादा रिस्क, और इसका ठीक उल्टा कम बीटा मतलब कम रिस्क। समझ गए सर, कम बीटा मतलब कम रिस्क, ज्यादा बीटा मतलब ज्यादा रिस्क, 1 मतलब न्यूट्रल, ठीक है। तो पिछले जब से बेस ईयर 2005 लॉन्च हुआ 2022 में, तो बेस ईयर से लेके अब तक का इन्होंने फंड बीटा चेक करता हो सर कितना, आइए 1, 5, 5, और जब से फंड बना इंसेप्शन शुरुआत से लेके 1 साल में सर इसका फंड बीटा बहुत ही माइनर है। कितना है सर, मैं आपको अभी बता देता हूं, 0.85, 1 से कम है, 1 मतलब कांस्टेंट, फंड बीटा कम तो लेस रिस्क, फंड बीटा कम तो लेस रिस्क, ठीक है सर। 5 साल, जैसे जैसे समय अवधि बढ़ती है सर, फंड बीटा 1 से कम होना चाहिए, तो इसका 0.75 है सर 5 साल में, और सिंस इंसेप्शन सर 0.74 है, अर्थात जब से शुरू हुआ तब से इसका फंड बीटा मतलब इसके रिस्क में, रिटर्न में उतार चढ़ाव धीरे धीरे 1 से हमेशा, जब से शुरू हुआ फंड इसका 1 से नीचे ही है, यानी कि वोलेटिलिटी इसमें कम है, और रिटर्न कितना बनाता है
वो आपको देखना सबसे ज्यादा जरूरी रहेगा सर। एक साल की अगर बात करूं, एक साल में 40% प्लस रिटर्न बना के इसने दिया है, लेकिन रिटर्न से पहले आपको रिस्क दिखाया जानबूझ के। प्लस आप अगर सिंस इंसेप्शन देखेंगे सर, सिंस इंसेप्शन इसने रिटर्न बना के दिया है 19% के आसपास, और उस 19% के हिसाब से आपको क्या रिटर्न मिलना चाहिए 1000 की एसआईपी पे 17.46। सिंस इंसेप्शन ये इन्होंने रिटर्न दिया है आपको 17.46 TRI, टोटल रिटर्न। टोटल रिटर्न, प्राइस रिटर्न नहीं। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन प्राइस रिटर्न एंड टोटल रिटर्न। आई विल डिस्कस लेटर ऑन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो सिंस इंसेप्शन इसने कितना बना के दिया 17.46%। अब इस 17.46% को थोड़ा सा इलेबोरेट कर लेते हैं। दो चीजें दिखाता हूं कि अगर आपने जब से ये बेस डेट से, बेस डेट 2005 से लेके अब तक 19 साल में अगर 1000 रुपए की एसआईपी किसी व्यक्ति ने ये फंड में अगर लगा दिया होता, किसमें, एनएमएसआई निफ्टी मिड स्मॉल इंडेक्स फंड में अगर पैसा 2005 में लगाया होता, 2024-19 साल का वक्त, मात्र 1000 रुपये महीना, तो टोटल आपका 2,28,000 इकाई दहाई सैकड़े हजार 10,000 लाख, 2,28,000 आपका लगता टोटल रकम सर। और इसके अगेंस्ट आपको मिलता कितना, इकाई दहाई सैकड़े हजार 10,000 लाख 10 लाख 18 लाख से ज्यादा रकम आपको मिलता, मात्र 2 लाख रुपए। ये होती है XIRR की पावर। XIRR मतलब एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जो कि एसआईपी के लिए कैलकुलेट करते हैं। XIRR की पावर कि आप अगर 1000 रुपए की एसआईपी 19 साल पहले लगा दिए होते 2005 में, अभी आपका पोर्टफोलियो इस फंड में 18 लाख प्लस का होता। दूसरा, अगर कोई आदमी 10,000 का, अगर 10,000 का अगर लंपसम लगा दिया होता, लंपसम अगर लगा दिया होता, जिसको बैंकिंग की भाषा में एफडी कहते हैं, तो आज के डेट में उसकी रकम कितनी हो जाती सर, 2,12,000, 2 लाख से ज्यादा। अर्थात ये देखो 2 लाख प्लस का रिटर्न बन गया होता है इसमें। तो मैंने आपको रिटर्न कितना लिक्विडेटिव रहा है, साथ ही बीटा की मतलब रिस्क कितना कम रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी इसका अंडर कंट्रोल रहा है, और साथ ही अभी फेनोमिना कितना शानदार है। रीजन कि कंजम्पशन इंडिया का बढ़ने वाला है, क्योंकि मिड क्लास लगातार बढ़ रहा है। मिड क्लास का मतलब वो सेक्टर जिसके पास की लगातार इनकम बढ़ रहे, और इनकम बढ़ रहे हैं तो खर्चा बढ़ेगा, खर्चा बढ़ेगा तो कंपनियों की कमाई बढ़ेगी, कंपनियों की कमाई बढ़ेगी तो कंपनियां उस कमाई को लाभांश के तौर पे बांटेगी, लाभांश के तौर पे बांटेगी तो स्टॉक का रेट बढ़ेगा, स्टॉक का रेट बढ़ेगा तो एनएबी का रेट बढ़ेगा, और एनएबी किसके पास, आपके पास, है कि नहीं। बी पॉजिटिव। और अगर आपको लगता है कुछ तो आप 10% वगैरह, लगभग 5 से 10% का आप एक्सपोजर इसमें रख सकते हैं। डिस्क्लेमर साइड ये है सर कि थीमेटिक फंड है, वेरी हाई रिस्कोमीटर पे ये दिखाता है, रिस्कोमीटर पे इसका नीडल वेरी हाई पे रहता है जी। तो आपको सोचकर समझ के एट योर ऑन रिस्क डिसीजन लेना है। बट मेरा तो यही सलाह है कि अगर आपके पोर्टफोलियो में अगर नहीं है अब तक कोई कंजम्पशन फंड, तो आप एटलीस्ट 5 से 10% अपने पोर्टफोलियो में इसको शामिल कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी। धन्यवाद।